दोस्तों, इसके पहले आपको इंग्लिश के लेक्चर में सेंटेंस पढ़ाए थे हम इसके पहले के वीडियो में, जिसमें आपने सेंटेंस के काइंड देखे थे। जिसमें हमने पहला पढ़ाया था असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों, आपके सामने चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। दोस्तों, जैसे नाम से हम ही जान रहे हैं इच्छा सूचक। इस वाक्य में, ऐसे वाक्यों में हम किसी के प्रति कोई इच्छा जाहिर करते हैं। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखेंगे। A sentence that expresses wish, curse or prayer is called an optative sentence। दोस्तों, यहां लिखा है सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, एक वाक्य जो कि दर्शाता है विश, शुभकामना, अच्छी कामना, कर्स, श्राप और प्रेयर अथवा प्रार्थना, वह इच्छा सूचक वाक्य कहलाता है। नहीं, ऐसा वाक्य जिसमें विश हो, किसी के लिए शुभकामनाएं हो, कर्स, श्राप हो और प्रेयर अथवा भगवान से प्रार्थना किया गया हो, उसी को हम कहेंगे इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। May Suresh be compliant. May God bless you. With a child. तो उसने यहाँ पर है May you live long. आप May you live long. इसका अर्थ हुआ आप दीर्घायु हो जाए, आप जिए। इसमें किसी के लिए शुभकामना की गई, विश है। दूसरा, मे सुरेश बी कंप्लायंट, सुरेश अंधा हो जाए, इसमें किसी को श्राप दिया गया है, ये कर्स है। मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड, भगवान आपको पुत्र प्रदान करे, यह गॉड से प्रेयर किया जा रहा है। दोस्तों, तो ऐसा वाक्य जिसमें विश हो, कर्स हो या प्रेयर हो, उसी को हम कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य की क्या खासियत होती है? ऐसे वाक्यों में प्रायः, हमेशा नहीं दोस्तों, प्रायः में शब्द सबसे पहले पाया जाता है। और दूसरा इसका पहचान क्या है? लास्ट में इंटरजेक्शन मार्क होता है। दोस्तों, यदि हम यहां इंटरजेक्शन मार्क नहीं पाते, सबसे पहले में शब्द पाते हैं, इंटरजेक्शन मार्क के स्थान पर यदि हम क्वेश्चन मार्क पाते हैं, तो इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे हम कह सकते हैं मे आई कमिंग, मे आई कमिंग। दोस्तों, इसमें भी मे पहले है, लेकिन बाद में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इसमें प्रश्न किया गया है और इसका अर्थ हुआ क्या मैं अंदर आ सकता हूं। लेकिन दोस्तों, यदि मे शब्द पहले हो, बाद में इंटरजेक्शन मार्क हो, तो उसमें किसी के लिए विश, कर्स या प्रेयर होगा। प्रेयर की क्या पहचान है दोस्तों? मे के साथ गॉड पाया जाएगा। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाक्य में मे शब्द ना हो, तब भी उसमें विश होता है, वो हमें पता चलता है इंटरजेक्शन मार्क से। जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान की कृपा पर बनी रहे, तो इसमें मे नहीं है, लेकिन गॉड से प्रार्थना किया जा रहा है कि उनकी कृपा पर बनी रहे। और इसे हम कैसे पहचानते हैं? इंटरजेक्शन मार्क से। दोस्तों, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इंटरजेक्शन मार्क होने के कारण यह ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा और इसमें मे शब्द पहले नहीं पाया जाता। दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य वो होता है जब हम कभी किसी से प्रणाम करते हैं या किसी को श्राप देते हैं, ये सारे वाक्य इसमें आते हैं।
लोग कहते हैं आप नर्क में जाओ, मे यू गो इन हेल। यहां पर श्राप दिया गया है। गांव में जितने भी आशीर्वाद या शहरों में आशीर्वाद दिए जाते हैं वो सब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, इच्छा सूचक वाक्य में आते हैं। और ऐसे वाक्यों में प्राय नहीं पाया जाता है, कभी कभी में गायब होता है। ये था हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसी के साथ अब अंतिम 5वां सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय सूचक वाक्य। इसका डेफिनेशन क्या होगा? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ सडन और strong feeling is called an exclamatory sentence। ये इसका डेफिनेशन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। लिखा क्या है? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, एक वाक्य जो कि दर्शाता है अ सडन और स्ट्रॉन्ग, एक अचानक और मजबूत फीलिंग, एहसास को, उसी को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ नाइस बर्ड इज, हाउ फुल आई एम, हुर्रे we have won the match, Hellas he has died, Bravo better। दोस्तों ये है एग्जाम्पल। व्हाट अ नाइस बर्ड इज, कितनी प्यारी पक्षी है। दोस्तों हम रहते हैं कहीं आते जाते हैं, अचानक हम कोई पक्षी देखते हैं जो कि खूबसूरत होती है तो हमारे मुंह से निकल जाता है व्हाट अ नाइस बर्ड इज, कितनी प्यारी पक्षी है। दिस इज सडन फीलिंग एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग है क्योंकि हमने पक्षी देखा, हमें अच्छा लगा, हमने कह दिया व्हाट अ नाइस बर्ड इज, कितनी प्यारी पक्षी। हाउ फुल आई एम, मैं कितना मूर्ख हूं। आदमी जो कोई गलत काम कर जाता है तो वो यही कहता है कि मैं कितना मूर्ख हूं, ये भी एक सडन फीलिंग है। ये दो शब्द इंटरजेक्शन के दो वर्ड हैं जिनकी हिंदी कितना कितनी कितने होती है। जब ये वाक्य में हो और अंत में इंटरजेक्शन मार्क हो तो इसका मतलब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन यदि इनके साथ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा दोस्तों तो इस क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। लेकिन इन सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब्स लास्ट में होंगे और इंटरजेक्शन मार्क होगा। ये दोनों की खासियत है कि लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में इंटरजेक्शन मार्क आता है। लेकिन अन्य जो इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं उनके तुरंत बाद इंटरजेक्शन मार्क आता है। जैसे हुर्रे, खुशी मनाओ, वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। ये सडन फीलिंग है, अचानक मैच नहीं जीता और हमारे मुंह से निकल गया हुर्रे। एलॉस ही हैज डाइड, खेद है वह मर गया है। ये दुख दर्शा रहा है, तो ये खुशी दर्शा रहा है। ब्रेवो, शाबाश। वेल डन, यानी वेल डन, यू हैव डन वेल, आपने अच्छा किया। यहां पर हम देख रहे हैं किसी को शाबाशी दी जा रही है। इसी प्रकार से इंटरजेक्शन वर्ड्स बहुत सारे होते हैं। हम और भी एग्जांपल्स देंगे आपको। आउच,
हर्ट माई लेग। यहां पर आउच, इट हर्ट माई लेग, इससे मुझे मेरे पाँव में चोट पहुंचा। तो ये आउच जो है, हम अगर कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं अचानक हमें चोट लगती है तो मुंह से निकल जाता है आउच। इट हर्ट माई लेग, इससे मेरे पाँव को चोट लगी। और भी आप देखेंगे, गॉड ग्रेसियस, आई हैव लॉस्ट माई के। गॉड ग्रेसियस, अरे भगवान, आई हैव लॉस्ट माई के, मैंने अपनी चाबी खो दी। अचानक आप चाबी रखे हैं और खो जाती है तो आपके मुंह से निकलता है अरे भगवान। गॉड ग्रेसियस, ऐसे और भी शब्द हैं, हम ऐसे ही बता देते हैं। गॉड ग्रेसियस, गुड हिवेंस, ओ लॉर्ड, ओ आ, ओ आ, ओ, इन तीनों में अंतर है। ओ ये आश्चर्य के लिए होता है, आ ये दर्द के लिए होता है। अर्थात जहां हम लाश का प्रयोग किए हैं वहां पर हम आ का प्रयोग भी कर सकते हैं और ये दोनों आश्चर्य के लिए होते हैं। इसी तरह से दोस्तों है पू। पू का तात्पर्य होता है छी। फाई फाई, छी छी। तो ऐसा है, इंटरजेक्शन वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जो स्वतः बना लिए जाते हैं। आप अपने घर पे है, किसी रिश्तेदार का उम्मीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अचानक अगर कोई रिश्तेदार जिसके आने की संभावना नहीं है और आपके घर आ जाता है तो आपके मुख से अचानक निकल जाता है वेलकम वेलकम वेलकम। तो वहां पर वेलकम में एक इंटरजेक्शन वर्ड बन गया लुक। किसी को हमें अचानक कोई चीज दिखाना हो तो हम कहेंगे लुक, आश्चर्य से कहेंगे लुक देखो, तो वो भी इंटरजेक्शन वर्ड बन जाएगा। तो इंटरजेक्शन वर्ड्स जो होते हैं कुछ बना लिए जाते हैं और अन्य जो है बने हुए हैं। ये था दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन पांचों के सिवाय दोस्तों एक और सेंटेंस होता है जो कि सेंटेंस में तो नहीं रखा गया है। जब हम से पूछा जाता है वाक्य कितने प्रकार के हैं तो हम 5 जो पढ़ाए हैं आपको नाम लेंगे। उसके साथ एक और होता है कंडीशनल सेंटेंस। शर्त सूचक वाक्य। शर्त सूचक वाक्य डेफिनेशन क्या है? A sentence that puts a condition for doings or happenings is called a conditional sentence. दूसरा डेफिनेशन है कंडीशनल सेंटेंस का, अ सेंटेंस दैट पुट्स अ कंडीशन, एक वाक्य जो कि शर्त रखता है फॉर डूइंग्स और हैपनिंग्स, किसी कार्य अथवा घटना के लिए, उसे ही हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। यानी ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य की या घटना के लिए कोई शर्त रखी जाए उसी को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लॉजेस होती हैं, यानी 2 वाक्य होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल if you come to my house, I shall teach you. यहाँ देखें, if you come to my house, यदि आप मेरे घर आएंगे, I shall teach you, मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसके लिए शर्त क्या है? यदि आप मेरे घर आएंगे, जब घर आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगला एग्जाम्पल, यदि मैं एक राजा होता, आई वुड बिल्ड अ पैलेस फॉर यू, तो मैं आपके लिए महल बनवाता।
मैं आपके लिए महल बनवाता। इसकी क्या शर्त है? यदि मैं एक राजा होता। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही विशेष बात है जो कि हमें देखना है। यहाँ हमने देखा यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा आई के साथ शैल फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं आई के साथ वर्ब, जबकि आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब का प्रयोग हुआ है, दूसरे वाले में कुड का प्रयोग हुआ है। आप सोचते होंगे इन दोनों में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है। कंडीशनल सेंटेंस में दो शर्तें होती हैं, एक शर्त जो कि जीवन में हो सके, जो कि इमेजिन ना हो, लेकिन दूसरी शर्त जो कि एक कल्पना हो, जो कि एक इमेजिन। इस वाक्य में इमेजिन और ये ऐसा है जो कि जीवन में हो सकता है, तो ऐसे वाक्य, ऐसे शर्त जो कि जीवन में हो सकता है, कल्पना ना हो, उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो ध्यान देकर, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट में होता है। लेकिन जब इमेजिन होती है, कल्पना, तो पहले वाले वाक्य में वर्ब हैड शुड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दूसरे वाले में कुड या कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। जब पहले वाले वाक्य में कोई टू बी वर्ब हो, यदि में राजा होता, होना पाया जा रहा है, बी की क्रिया, और जो बी की क्रिया होती है उसमें ये जयमार वाज भर रखा गया है और इसमें केवल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वाक्य में गुड क्रिया आ जाती है, कोई मेन वर्ब आता है, उसके साथ हम है और शुड का प्रयोग पहले वाले वाक्य में करते हैं और दूसरे वाले में गुड है। लेकिन जब क्रिया कोई नहीं होती पहले वाले वाक्य में, तो दूसरे वाले में हम गुड का प्रयोग करते हैं। जब कोई क्रिया होगी तो हैड शुड के साथ, हैड या शुड के साथ हम गुड हैव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड killed that king, I would have owned the country। दूसरे एग्जाम्पल को यहां से देखेंगे, इफ आई हैड किल्ड दैट किंग, यदि मैं उस राजा को मार दिया होता, यहाँ पर कल्पना है, यदि मैं उस राजा को मार दिया होता, आई वुड हैव ओन्ड द कंट्री, तो मैं पूरे देश को जीत लेता। इसमें यदि मैं एक राजा होता तो मैं आपके लिए महल बनवाता, इसमें कल्पना है। यदि मैं उस राजा को मार देता तो मैं पूरे देश को जीत लेता। यहाँ पर देखें दोस्तों, इसमें वर्ब का प्रयोग किया गया है क्योंकि टू बी वर्ब था, लेकिन यहाँ पर एक मेन वर्ब है मार दिया होता, तो यहाँ पर हमने हैड का प्रयोग किया, तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हम शुड का प्रयोग करते तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता। तो इसमें दो शब्द होती हैं, एक जो कि इमेजिन ना हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा इमेजिन, यदि इमेजिन हो, टू बी वर्ब हो तो पहले में वर्ब, दूसरे में गुड। वर्ब का प्रयोग हम करेंगे चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, और यदि कोई क्रिया है तो पहले वाले में हैड और दूसरे वाले में कुड हैव का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। बराई, यहाँ से हम बता सकते हैं, हम कर सकते हैं बराई आई वुड बिल्ड अ पैलेस फॉर यू, इसका भी वही सेम अर्थ होगा। यदि मैं एक राजा होता तो मैं आपके लिए महल बनवाता। ये था दोस्तों हमारे सेंटेंस। और यदि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आपके पास चलेगा। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगली वीडियो हम आपको अगले वीडियो में भेजेंगे।